रघुबीर एक रिटायर्ड पोस्टमैन सिंपल लाइफ जीते थे। उनके दिन क्वाइट थे, रूटीन से भरे हुए। हर सुबह वो जल्दी उठते थे, जैसे वो काम करते वक्त उठते थे। वो अपने लिए एक कप चाय बनाते थे, जिसकी खुशबू उनके छोटे से घर में भर जाती थी। चाय के बाद वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, फ्रंट टू बैक, स्पोर्ट्स सेक्शन भी, जिसके लिए मीरा हमेशा उन्हें चिढ़ाती थी। मीरा अपनी लेट वाइफ के ख्याल से उनके दिल में एक जाना पहचाना दर्द उठता था। उसे गुजरे 5 साल हो गए थे, लेकिन घर का सन्नाटा अभी भी बहरा कर देने वाला लगता था। रघुबीर को उसकी हंसी, उसकी वार्मथ, जिस तरह से वो उनके घर को जिंदगी से भर देती थी, सब याद आता था। अब बस वही थे और उनकी साथ बिताई यादें। उनकी दोपहर अपने छोटे से गार्डन में बीतती थी, एक पैशन जो उन्हें और मीरा दोनों को था। वो अपने गुलाबों की देखभाल करते थे, उनके वाइब्रेंट कलर्स उनकी वाइफ के वाइब्रेंट स्पिरिट की याद दिलाते थे। हर खिलती हुई पेटल एक छोटे से मिरेकल जैसी लगती थी, लाइफ की एंड्यूरिंग पावर का सबूत। जैसे जैसे शाम ढलती थी, रघुबीर अपने पोर्च पर बैठ जाते थे, हाथ में एक कप चाय, दुनिया को चलते फिरते देखते हुए। वो बच्चों को गली में खेलते हुए देखते थे, उनकी हंसी एक बिटर स्वीट मेलोडी की तरह। वो सूरज को होराइजन के नीचे डूबते हुए देखते थे, आसमान को ऑरेंज और पर्पल रंगों से रंगते हुए, और ट्वाइलाइट की शांति में उन्हें मीरा की सबसे ज्यादा याद आती थी। एक सुबह कुछ पुरानी चीजों को सॉर्ट करते हुए रघुबीर को एक बॉक्स मिला जो उन्होंने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। वो एक शेल्फ के पीछे रखा हुआ था, डस्ट से ढका हुआ। क्यूरियस होकर उन्होंने उसे नीचे उतारा और साफ किया। अंदर उन्हें लेटर्स का एक स्टैक मिला, एक फेडेड रिबन से बंधा हुआ। उनका दिल जोर से धड़का जब उन्होंने सबसे ऊपर वाले एनवेलोप पर मीरा की जानी पहचानी हैंडराइटिंग देखी। वो उन्हें एड्रेस्ड था, उसके शब्द प्यार से भरे हुए। कांपते हाथों से रघुबीर ने लेटर खोला और पढ़ना शुरू किया। मीरा ने ये लेटर गुजरने से कुछ हफ्ते पहले लिखा था। उसने अपने प्यार के बारे में लिखा था, उनकी साथ वाली जिंदगी के लिए अपनी ग्रेटिट्यूड के बारे में। उसने अपने फियर्स, अपनी होप्स, उनके फ्यूचर के लिए अपने ड्रीम्स के बारे में लिखा था, एक ऐसा फ्यूचर जो उनका कभी नहीं होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात, उसने उन्हें ये कहा कि वो ग्रीफ में ना डूब जाएं। अपनी जिंदगी जियो रघुबीर, उसने लिखा। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो, जैसे तुम हमेशा करते हो। और प्लीज हमारी अनन्या और छोटे अर्जुन को मत भूलना, उन्हें तुम्हारी जरूरत है मेरे प्यार, अब पहले से भी ज्यादा। मीरा के शब्दों ने रघुबीर के अंदर कुछ छेड़ दिया। वो अपने ग्रीफ में इतने खो गए थे कि उन्होंने अपनी बेटी और ग्रैंडसन को निग्लेक्ट कर दिया था। अनन्या अपने हस्बैंड के गुजरने के बाद अपने होम टाउन वापस आ गई थी, लेकिन रघुबीर अपने सौरों में फंसे हुए रेयरली विजिट करते थे। गिल्ट ने उन्हें घेर लिया जब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो कितने सेल्फिश थे। मीरा बहुत डिसअपॉइंटेड होती। उन्हें तब समझ आया कि उन्हें क्या करना है। उन्हें मीरा की मेमोरी को ऑनर करना था, वो जिंदगी जीकर जो वो चाहती थी। उन्हें अपनी फैमिली के साथ रिकनेक्ट करना था, उनके लिए वहां रहना था जैसे मीरा चाहती। उसी दिन रघुबीर ने अनन्या के घर के लिए बस ली। वो नर्वस थे, अनश्योर कि उनका वेलकम कैसे होगा। लेकिन जब अनन्या ने दरवाजा खोला, अपने फादर को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। उनकी सारी एप्रीहेंशन पिघल गई। अनन्या ने ओपन आर्म्स से उनका वेलकम किया। छोटा अर्जुन पहले शाय था, लेकिन जल्द ही अपने ग्रैंडफादर के साथ घुल मिल गया। उसकी हंसी ने घर को एक ऐसी खमोशी से भर दिया जो रघुबीर ने बरसों से महसूस नहीं की थी। उन्हें खेलते हुए देखकर उन्हें रियलाइज हुआ कि वो कितना कुछ मिस कर चुके थे। उनकी जिंदगी उनके बिना कितनी एम्प्टी थी। अगले हफ्तों में रघुबीर अनन्या के घर रेगुलर विजिटर बन गए। वो चोर्स में हेल्प करते थे, अर्जुन के साथ खेलते थे और पेशेंटली सुनते थे जब अनन्या अपनी वरीज और जॉयज शेयर करती थी। उन्होंने फैमिली लाइफ की सिंपल प्लेजर्स को रिडिस्कवर किया, शेयर्ड मील्स का कंफर्ट, टुगेदरनेस की वार्मथ। एक सनी आफ्टरनून रघुबीर अर्जुन को पार्क ले गए। जैसे ही वो हाथों में हाथ डाले चल रहे थे, रघुबीर ने अलग अलग ट्रीज की तरफ इशारा किया। अर्जुन को हर एक के बारे में स्टोरीज सुनाई। वो अपनी फेवरेट स्पॉट पर रुके, एक वुडन बेंच जो एक फैले हुए बैनियन ट्री के नीचे थी। यहीं पर सालों पहले रघुबीर और मीरा की फर्स्ट डेट हुई थी। उन्हें याद आया कि कैसे वो उनके जोक्स पर हंसी थी, कैसे उसकी आंखें मिस्चिफ से चमक रही थीं। वो लगभग उनके प्रेजेंस को अपने पास महसूस कर सकते थे। रस्टलिंग लीव्स में उनकी सॉफ्ट विस्पर सुन सकते थे। आंखें बंद करके रघुबीर ने एक डीप ब्रेथ ली।
अर्थ और लीव्स की खुशबू उनके सेंसेस में भर गई। उन्होंने मीरा के बारे में सोचा, उसके प्यार के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, उन पर उसके अनवेवरिंग बिलीफ के बारे में, और उस मोमेंट में उनके पास्ट की इकोज और प्यार से भरे फ्यूचर के प्रॉमिस से घिरे हुए रघुबीर को फाइनली पीस महसूस हुई।